ये जो हम विश्वामित्र सेना जो है तो बक्सर के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, ये बक्सर की सनातन संस्कृति के उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे बक्सर का इतिहास जो है बहुत पुराना है, त्रेता युग से पहले का इतिहास है, जहाँ पे प्रभु श्री राम का कर्म स्थली है, विश्वामित्र की नगरी है ये, और माता अहिल्या का यही उद्धार हुआ था, और गौतम ऋषि की भी ये नगरी है। मैं बक्सर का सबसे बड़ा लड़ाई यह है कि आखिर इतना होने के बावजूद भी बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों? बक्सर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, बक्सर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसका मेन जो है सनातन संस्कृति, और ये आज तक उपेक्षित है। इसका उपेक्षित होने का कारण क्या है? इसलिए है कि यहाँ के जो भी लोग आए, नेतृत्व करने वाले आए, जो भी लोग यहाँ पे आए, ये उस बक्सर की विरासत को आगे लेके नहीं जा पाए और न बता पाए। आज हम लोग इसलिए लड़ाई रह रहे हैं कि बाहर के लोग आएंगे तो बक्सर में विश्वामित्र की नगरी को क्या दिखाएंगे? ना यहाँ कोई उनका स्थान है, ना वहाँ कोई आश्रम है। आज बड़ी बड़ी कंपनी को इतना मुनाफा कमाई, उसका 10% भी यदि चौसा में, तो वहाँ कायाकल्प हो गया होता, चौसा का, उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता। तो यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि लोग कमीशन खोरी करते हैं, यहाँ उसको उत्थान की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए नहीं उत्थान हुआ कि यहाँ कोई लड़ाई जो है विकास के लिए और सनातन के लिए किया ही नहीं गया। अरे भाई, हमारा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वही चीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा तो पर्यटन का कितना बढ़ावा मिलेगा? आज पर्यटन का इतना बढ़ावा मिलेगा कि हमारा शाहाबाद जिला का 50% लोगों का रोजगार मिल जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बक्सर की सनातन संस्कृति है और विश्वामित्र की नगरी की। इसलिए ये हमारी लड़ाई और मुहिम लेके चल रहे हैं। ये हमारी मुहिम जो है अभी फिर राजधानी पटना में होने जा रहा है, उसके बाद ये दिल्ली तक जाएगी। ये लड़ाई राजधानी पटना और ये दिल्ली तक लेके जाएंगे। ये हमारी मुख्य रूप से ये लड़ाई जो है सनातन संस्कृति उत्थान बक्सर की है। जो सनातन संस्कृति के खत्म कर दिया गया, उसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। बक्सर के सनातन संस्कृति को खत्म कर दिया गया। लेकिन बक्सर सर ऐतिहासिक जगह है जहाँ श्री रामचंद्र जी पधार चुके हैं जी, धर्म की नगरी है। जब जब इलेक्शन आता है बक्सर हॉट केक बन जाता है नेताओं के लिए, जो लाते हैं बक्सर का सुमरन करते हैं, देवी देवता की बात करते हैं और वोट लेते हैं। इसीलिए तो हमारी लड़ाई है कि बक्सर की जनता जाग चुकी है। अब वो कुछ मानने वाली नहीं है, सबका मुंह जो है बदल गया है। बक्सर की जनता जाग चुकी है, अब वो नहीं होने देगी बक्सर की जनता। सर, एक सवाल है कि आपने कहा कि हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप सनातन की बात कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष का समर्थन? नहीं, पार्टी विशेष के समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप एक बात को समझिए, हम बक्सर की लड़ाई जो है इसलिए लड़ रहे हैं। बक्सर किसके लिए जाना जाता है? सनातन संस्कृति के लिए बक्सर जाना जाता है। तो बक्सर का किस चीज के लिए बात करेंगे? सनातन संस्कृति की बात करेंगे ना। बक्सर का नेतृत्व करने वाला, बक्सर के नाम पे, सनातन के नाम पे जीतने वाला, बक्सर का विकास नहीं किया, तो इसका विरोध करने का बक्सर वासी होने के नाते यह हमारा धर्म और कर्तव्य है, उसका विरोध करेंगे। अब हम लोग जग चुके हैं, अब अपनी लड़ाई हम अपने खुद लड़ेंगे। ये जो लड़ाई है सर, ये राजनीतिक रूप भी ले गया? नहीं, अभी नहीं। अभी सनातन संस्कृति, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई राजनीतिक नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति बक्सर उत्थान की लड़ाई है। ये जहाँ जहाँ हमारा सनातन संस्कृति कमजोर हुआ है बक्सर का, उसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ेगी। उसकी लड़ाई सरकार में भाजपा के संसद थे, हाँ, सरकार में जो है भाजपा के संसद थे, तो क्या लगता है कि बक्सर में विकास? तो अरे तो हम तो कह ही रहे हैं बाबू, ये बात तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जो भी यहाँ नाम नहीं लेंगे, जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो लंबा समय तक नेतृत्व करे, कोई भी हो, जो भी किया, वो बक्सर का उत्थान नहीं किया, बक्सर को विनाश करके छोड़ दिया। इसका क्या कारण है? जी सर, बिखरे विरासत को संभालने में पहला प्राथमिकता क्या होगी, किस पर ज्यादा फोकस की जाएगी? पहले विश्वामित्र नगरी, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाएंगे, और सारे विरासत को पहले तो हमारा ये काम है कि जितना हमारा बक्सर का सनातन संस्कृति का इतिहास है, वहाँ पर विश्वामित्र सेना जाएगी हर जगह, उसकी उत्थान करेगी बक्सर की जनता के साथ, और उसको विश्व पटल पे लाएगी। पहले अभी तो आपका प्रदेश सुना है, अब ये देश सुनेगा, और यहाँ आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, यहाँ एयरपोर्ट भी बनेगा। यहाँ बक्सर को वही जो अयोध्या का इतिहास है वही बक्सर का भी मिलेगा। अति पवित्र नगरी है सर बक्सर की। ज्ञापन दिए हैं आपने? हाँ, ज्ञापन दिए है यहाँ का विकास के लिए, सनातन धर्म के लिए? नहीं, बक्सर सनातन संस्कृति की जो आप बात कर रहे हैं, तो बक्सर का इतिहास जो है हर देश की जनता, प्रधानमंत्री से लेकर जो भी है, सब जानते हैं कि बक्सर किस लिए जाना जाता है। ज्ञापन उसको दिया जाता है जिसकी जानकारी किसी चीज की नहीं होती है, कोई नया चीज है। जैसे मिथिलांचल की जानकारी नहीं है, बाद में चला कि मखना बोर्ड बना, तो मखना के खाने लगे तो मखना बोर्ड बन गया।
बक्सर की सनातन संस्कृति जो है पूरा विश्व में लोग जानते हैं, लेकिन इसको उठाने वाले कोई नहीं था। तब ना, मान लीजिए हम घर के मुखिया हैं, यदि घर के बारे में हमको कोई नहीं बताएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का कौन सदस्य कैसा बिगड़ा हुआ है? तब ना उस पर लगाम कसेंगे।